नमस्कार और कैसे हैं। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है सजीव एवं निर्जीव। आज हम अध्ययन करेंगे बच्चों की सजीव किसे कहते हैं और निर्जीव किसे कहते हैं। देखिए, सजीव और निर्जीव कोई भी शब्द हो उसके अपने कुछ अर्थ होते हैं और जो बताता है कि हाँ इसके क्या मायने हैं। जैसे सजीव, निर्जीव, हम मान लीजिए छोटे हैं और अपने आसपास घर पे रह रहे हैं तो घर के आसपास की ही चीज़ को तो हम देखेंगे शुरू शुरू में। फिर हम घर से ही सीखेंगे, अरे इनको मत मारो। जैसे मान लीजिए छोटा पिल्ला है, अब हम मार देंगे तो भूकेगा, अपने भाषा में जिसे रोना कहते हैं रोएगा, तो घर वाले हमको डांटेंगे, अरे उसको मत, वो जीव है उसको मत मारो, दर्द होता है, ऐसा कहेंगे। और कुछ चीज़ें हैं अगर हम उन्हें मारेंगे तो हमें खुद दर्द होगा। जैसे ईंट ले लीजिए, लोहा ले लीजिए, इनसे टकराओगे, अगर इनको बाई द वे अगर इनसे हमें चोट लग जाए तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो घर वाले क्या कहेंगे, अरे उसमें कुछ जीवन वीवन थोड़ी ना है जो तुम उससे टकरा रहे हो, अरे अजीब हो यार, काहे उससे लग रहे हो। तो हमने यहाँ पे देखा यार कि दो चीज़ें हमको मिल के आई। कौन कौन सी? एक तो अगर हम मार रहे हैं तो उससे दर्द हो रहा है, दूसरा अगर उससे हम टकरा रहे हैं तो हमें दर्द हो रहा है। बहुत से सामान हैं अपने आसपास। हाँ, अगर देखोगे तो सैकड़ों सामान हैं। जैसे अपने घर पे देखो, कल्पना करो, सोचो, दिमाग लगाओ, सोचो कि हमारे घर में क्या क्या चीज़ें हैं, अवेलेबल हैं। सोचो मेरे साथ, चलो हम भी सोचते हैं। घर है, पहला घर है। घर बना है ईंट से, लोहे से अर्थात सरिये से, सीमेंट से। हमारे घर में आओ, खाना बनता है तो चूल्हा है, फिर लकड़ी जलती है, फिर जिसमें चावल चुड़ता है, जिसे गांव में डेगची कहते हैं, भगोना, टोप। अब तो मॉडर्न हो गया है, कुकर हो गया है। और थोड़ा आसपास अगर हम देखें तो सूखी सूखी लकड़ियां हैं, लकड़ी तो है लेकिन वो सूखी लकड़ियां हैं। और बहुत कुछ हैं, सड़क पे गिट्टी वगैरह है, खंभे लगे हुए हैं, तार हैं, बर्तन वगैरह जो भी हैं। और हम देखें तो हमारे गांव में जानवर भी हैं, हम लोग जानवर भी पाल के तो रखे हैं, भैंस, गाय, बैल, बकरी, भेड़। और उसके बाद भी तमाम प्रकार के जीव और पक्षी हमारे आसपास गुजरते रहते हैं, हम उन्हें देखते रहते हैं। जैसे जीवों में हो गया, आप कुत्ता ले लीजिए, छोटा सा बच्चा है, धीरे 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 हमारे आँख के सामने बड़ा कुत्ता बन जाता है। बिल्ली ले लीजिए, बिल्ली का छोटा सा बच्चा प्यारा लगता है, फिर धीरे धीरे वो बड़ा हो जाता है। गाय ले लीजिए, गाय का बछड़ा, गाय का बछिया छोटे होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है ना, धीरे धीरे वे बड़े हो जाते हैं। उसी तरह से आप उदाहरण लीजिए, अपनी खेती में चले आइए। सरसों का खेत है, सरसों देखे हैं। आलू आपने देखा है, आलू इतना बड़ा बड़ा लगाते हैं मिट्टी में, और एक दिन फिर गवा निकलता है, फिर इतना बड़ा हो जाता है। आलू हो गया। इसके बाद चना वगैरह की खेती करते हैं, गेहूं की खेती, धान की खेती। तो ये सब इतनी चीज़ हैं हमारे चारों ओर, ये सब और भी चीज़ें हैं लेकिन इतनी चीज़ें मिल रही हैं। तो अब हम इनमें कैसे किसको डिवाइड करेंगे, कौन सा सजीव है कौन सा निर्जीव। भाई हमें डिवाइड करना है ना कि कौन सा सजीव है। यहाँ पे देखिए वर्ड्स दिया हुआ है, कौन सा सजीव है और कौन सा निर्जीव है। हम इसको कैसे डिवाइड करेंगे, कैसे जानेंगे, मेन टॉपिक यही है कि सजीव हम कैसे जानेंगे और निर्जीव कैसे हम जानेंगे। जैसे हम हैं, हम का मतलब आप भी हो, सब हो, हम हैं। तो हम अपने आप को सजीव क्यों कहेंगे? सबसे पहले तो जो सबसे मेन लक्षण है कि समय के साथ वृद्धि करते हैं। क्या? सजीव का जो पहला लक्षण, आप अगर पहला लक्षण देखोगे तो ये समय के साथ, क्या? समय के साथ वृद्धि करना। पहला है समय के साथ वृद्धि करना। जैसे मान लीजिए एक पेड़ है, छोटा सा, पहले छोटा सा होगा, उसका बीज डालेंगे, फिर बीज से निकलेगा, अंकुरित होते धीरे 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 एक बड़ा वृक्ष बन जाएगा, बड़ा सा पेड़ बन जाता है, फिर उसमें भी फल लगना शुरू हो जाता है।
जैसे हम हैं खुद, हम छोटे से थे तो छोटे छोटे आज बड़े हो गए हैं। आप भी छोटे हो, छोटे छोटे बड़े हो जा रहे हो। जो पिल्ला हैं, पिल्ला देखोगे छोटे हैं फिर बड़े हो जाते हैं। तो वह क्या है, वे समय के साथ वृद्धि कर रहे हैं। तो सजीवों पहला गुण क्या है, समय के साथ वृद्धि करते हैं। दूसरा, हम सांस लेते हैं, सजीव श्वसन करते हैं। दूसरा क्या, दूसरा लिखना तो श्वसन करना। भाई जो सजीव होगा, चाहे मनुष्य हो चाहे पेड़ पौधे हों, श्वसन सब करते हैं, श्वसन सब करते हैं, सांस सब लेते हैं जीवन जीने के लिए। सांस की बहुत ज़रूरत होती है। एक कहावत गाँव में कही है, जब तक सांसा तब तक आशा। अर्थात जब तक सांस चल रही है, किसी को कैसे पहचानते हैं कि मर गया है जिंदा है। नाक के पास हाथ लगाइए, सांस का आना जाना रुक गया, मतलब वह खत्म हो गया। तो जब तक सांस है तब तक जीवन है। तो हम क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। पेड़ पौधे सब श्वसन करते हैं। नंबर तीसरा, भोजन करना। नंबर तीसरा क्या है, भोजन करना। क्या हम सब भोजन करते हैं, सवाल ये उठता है। मान लीजिए हम भोजन, हमें भोजन करते हुए, मनुष्य को, जानवर को देखोगे, लेकिन पेड़ पौधों को देखोगे भोजन करते हुए, वे भी भोजन करते हैं सूर्य के प्रकाश में। जब आगे आप पढ़ोगे तो वहाँ पे बताया जाएगा कि सूर्य के प्रकाश में पेड़ पौधे भोजन करते हैं। इसके बाद अगला आ जाइए, चौथा आ जाइए, समय के साथ वृद्धि करना, श्वसन करना, भोजन करना। मान लीजिए कि भोजन करना, इसके बाद भोजन के बाद हम मान लेते हैं कि उत्सर्जन। भाई देखो, हम भोजन करेंगे तो भोजन के बाद फिर मल मूत्र का त्याग करेंगे, तो उसे क्या कहते हैं, उत्सर्जन करते हैं। और हम ही नहीं, पेड़ पौधे सब करते हैं यह क्रिया। तो सजीवों के लिए, सजीवों का निर्धारण आप ऐसे करेंगे कि वे जीव जो समय के साथ वृद्धि करते हैं, जो श्वसन लेते हैं, सांस लेते हैं, भोजन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, ये सब क्या है, ये सब सजीवों के लक्षण हैं। और निर्जीव ऐसा नहीं करते हैं। जैसे कुछ उदाहरण हम आपके सामने लेते हैं, फिर देखते हैं क्या वह सजीव हैं या निर्जीव हैं, और आप समझ जाएंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से समझ जाएंगे। जैसे आइए हम उदाहरण लेते हैं, जैसे यहीं पे लेते हैं मनुष्य। क्या, मनुष्य, ठीक है। इसके बाद मनुष्य के बाद हम लेते हैं कुर्सी, यही समझना है बस थोड़ा सा। फिर हम लेते हैं कुत्ता, ये हमारे आसपास पाए जाते हैं बाबू, कुत्ता। हम लेते हैं जैसे लोहा, ठीक है। हम लेते हैं क्या, ईंट। और हम लेते हैं गाय को। हमने उदाहरण लिए हुए हैं, ये हमारे उदाहरण हैं। अब हम इनमें से कुछ उदाहरणों को समझेंगे कि हम सजीव कैसे समझेंगे और हम निर्जीव कैसे समझेंगे। हमारा मेन टॉपिक है कि हम इनको सजीव कैसे कहेंगे और हम इनको निर्जीव कैसे कहेंगे। ठीक है बाबू, देखो जैसे ये 4-5 लक्षण हैं, ये 4-5 लक्षण हैं। अब जैसे मनुष्य ले लीजिए, हम पहला ले रहे हैं किसको, मनुष्य को। मनुष्य का मतलब हम हैं, हम सब हैं, हम सब मनुष्य ही हैं। और हम लोग जानवरों की कैटेगरी में रखे गए हैं, एक चीज़ ये भी याद रखना। समझ में आया बाबू, छोटे बच्चे? हाँ, नहीं समझ में आया, समझो ऐसे। देखो ये मनुष्य है, समय के साथ वृद्धि करता है, बात एकदम करेक्ट है। हम लोग छोटे हैं, छोटे से बड़े हुए। तो सजीवों का पहला लक्षण क्या है, समय के साथ वृद्धि करना। दूसरा है कुर्सी, कुर्सी, कुर्सी पे हम लोग बैठते हैं, कुर्सी पे हम लोग बैठते हैं। क्या आपने कभी देखा है कि कुर्सी समय के साथ वृद्धि करती है? नहीं ना। ऐसा होता तो हम एक छोटी कुर्सी खरीदते और वो समय के साथ बड़ी हो जाती। ऐसा नहीं होता है ना।
जैसे आज है वैसे 10 दिन बाद भी होगा, वैसे 10 साल बाद भी होगा, अगर वो सेफ है, टूटा नहीं है तो कुर्सी वृद्धि नहीं करती। और जो चीज़ वृद्धि न करे उसे हम क्या कहते हैं? निर्जीव कहते हैं। जो चीज़ श्वसन ना करे उसे हम क्या कहते हैं? निर्जीव कहते हैं। जो चीज़ भोजन ना करे उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम निर्जीव कहेंगे। जो चीज़ उत्सर्जन ना करे उसे हम क्या कहेंगे? निर्जीव कहेंगे। जैसे कुर्सी है, अभी हम खाना टाठी का लेके आए, कुर्सी पर रख दें और पानी लेने चले जाएं, हमें भरोसा है कि कुर्सी हमारा भोजन नहीं खाएगा। ये तो भरोसा है। क्यों नहीं खाएगा? क्योंकि उसमें जीवन नहीं है। अगर जीवन होता तो कुर्सी हमारा भोजन खा ले जाती। एकदम श्योर था, 101%। भाई अगर कुर्सी में जीवन होता तो हम अपनी थाली रखते और पानी लेने जाते, तब तक हमारा थाली गायब, थाली एकदम साफ। तो क्या है कि कुर्सी निर्जीव है। कुर्सी में न तो वृद्ध है, न तो वह सांस ले रही है, न तो उत्सर्जन कर रही है। तो हम भरोसा रखते हैं कि हम इसको अपना खाना दे के जा रहे हैं तो ये हमारे खाने को ऐसे ही सेफ रखेगा। ठीक, तो कुर्सी क्या हो गई? कुर्सी निर्जीव हो गई। कुत्ता, हमारे आसपास जब पिल्ला छोटे छोटे होते हैं तो हम लोग उसको खिलाते हैं, कितना अच्छा लगता है ना। और हम लोग देखेंगे तो धीरे धीरे समय के साथ वृद्धि करेंगे। एकाएक नहीं कि इतने बड़े से इतने बड़े हो गए, नहीं, वह समय के साथ धीरे धीरे वृद्धि करेंगे। तो वह जो समय के साथ धीरे धीरे वृद्धि करे वह क्या होता है? वह सजीव होता है। और इसके बाद दूसरा क्या है? वे देखो, उनको हम लोग कुछ खाना, कुछ रोटी, जब वो छोटे होते हैं बहुत प्यारे से होते हैं तो घर से एक रोटी दे देते हैं, थोड़ा चावल दे देते हैं, तो आराम से बैठ के खाएंगे। तो इसका मतलब वो भोजन कर रहे हैं। तो भोजन कर रहे हैं तो सजीव की श्रेणी में आए। श्वसन भी कर रहे हैं, सांस भी तो ले रहे हैं भाई, श्वसन तो सबसे मेन है। मल त्याग भी कर रहे हैं, चारों ओर गंदगी भी कर देते हैं, कभी कभी साफ भी करना पड़ता है उसको। तो वे क्या हैं? वे सजीव हैं। वो क्या है? सजीव हैं। ये हमारा तीसरा टॉपिक हो गया। ये हमारा कुत्ता भी हो गया, मनुष्य भी, कुर्सी भी, कुत्ता भी। चौथा क्या है? हम लोहे को देखते हैं। दिस सरिया आपने देखा है? सरिया ठंडी में पड़ा है, गर्मी में पड़ा है, बारिश में पड़ा है, हथौड़े से मारो चाहे जिससे मारो कुछ आवाज़ आएगी? उसे कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं है। तो किस श्रेणी में आएगा? निर्जीव की श्रेणी में आएगा। अगर कोई पूछ ले भाई निर्जीव कैसे हुआ, तो उस इंसान को बता देना, यार तुम महामूर्ख हो क्या? हाँ, बता रहे हैं ना कि सरिया न तो शोषण करता है, सरिया न तो भोजन करता है, सरिया न तो उत्सर्जन करता है। तो बताइए क्या हुआ? वो वह निर्जीव हुआ मेरे भाई। ऐसे बताना जो पूछे। अच्छा, ईंट है, ईंट का काम कहाँ होता है भाई? ये जो ईंट शब्द है इसका यूज कहाँ करते हैं भाई? इसका यूज हम लोग घर बनाने में करते हैं। जब पक्का घर बनने लगता है तो इसी ईंट का यूज करते हैं। क्या ये कभी रोता है? नहीं रोता है ना। चाहे जितना वजन दे दो कोई फर्क पड़ने वाला है? नहीं पड़ने वाला है। भोजन तो करता नहीं है। अगर भोजन करे तो पता लगा घर में रखा हुआ आलू सामान जितना है सब खा के साफ। खाना बनाए कहीं गए, ईंट भैया कहे बस आने दो यार, गया है कोई, गपक के खा लेते हैं। ऐसा तो ईंट करता नहीं है। इसके बाद उत्सर्जन, मल मूत्र का त्याग, कहीं ईंट करता है? अगर ऐसा करने लगे तो घर में तो चारों तरफ गंदगी ही गंदगी दिखाई देगी। तो ईंट किस श्रेणी में आएगा? ईंट निर्जीव की श्रेणी में आएगा। गाय, गाय हमारी माता है। गऊ को माता मानते हैं ना, जो हमारी देसी गाय होती हैं उनको हम माता मानते हैं, क्योंकि उनका दूध, दही, गोबर, हर एक चीज़ उनका उपयोगी होता है। चाहे वह हम खाएं, चाहे खेतों में गाय गोबर वगैरह का खाद बना के खेतों में डालिए। और दूध, और गाय का दूध हुआ, घी हुआ और दही वगैरह बहुत फायदेमंद होता है, इसलिए उनको माता माना गया है। कहते हैं कि माँ के दूध के बाद गाय का दूध ये बच्चों का सबसे अच्छा संतुलित आहार है। तो गाय आप देखते होंगे एक बछड़ी या बछड़े का जन्म देता है, जो छोटे से होते हैं, इतने बड़े नहीं होते, इतने बड़े से होते हैं।
वो धीरे धीरे गाय बन जाएंगे 2-3 साल में। तो समय के साथ वृद्धि कर रहे हैं। फिर अगर उनके नाक के पास अपना हाथ ले जाओ तो श्वसन भी करते हैं, सांस भी लेते हैं। अगर कोई चीज़ श्वसन कर रहा है तो इसका मतलब वो सजीव की श्रेणी में आएगा। इसके बाद गाय हो गया, भोजन भी करते हैं और उत्सर्जन मल मूत्र का त्याग भी करते हैं। तो इसी तरह से अपने घर पे कुछ उदाहरण से आप ले लेना, कुछ उदाहरण से अपने घर पे ले लेना और समझना उसको कि क्या यह सजीव है और या निर्जीव है। समझ के कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब ये तो रह गया कि हमने जीवों की बात की, निर्जीवों की, हम थोड़ा पेड़ों की बात कर लेते हैं। क्या पेड़ हमारे सजीव होते हैं? भाई वृक्ष हमारे जो होते हैं क्या वह सजीव होते हैं? देखिए हम वृक्ष बना रहे हैं, थोड़ा मान लीजिए ये हमारा एक छोटा सा वृक्ष है, फिर यही वृक्ष कुछ समय बाद बड़ा हो गया। क्या हो गया? बड़ा हो गया। यही वृक्ष कुछ समय बाद इतना बड़ा हो गया। तो क्या यह वृद्धि किया? समय के साथ वृद्धि कर रहा है ना। तो अगर समय के साथ वृद्धि कर रहा है तो इसका मतलब कि इसमें जीवन है। यह क्या है? सजीव हैं। अच्छा, आता है कि क्या पेड़ पौधे भोजन करते हैं? भैया इस धरती पे अगर आप सजीव की श्रेणी में आ रहे हो, याद करना इस बात को, यदि आप सजीव की श्रेणी में आ रहे तो आप भोजन करोगे। अगर आप भोजन नहीं करोगे तो आप सजीव की श्रेणी में आ ही नहीं सकते हो। तो कोई पूछे कि क्या पेड़ पौधे भोजन करते हैं तो भैया बता देना हाँ, ये सजीव की श्रेणी में आते हैं भैया, पेड़ पौधे भोजन करते हैं। अब कैसे करते हैं इसको हम किसी दिन डिस्कशन करेंगे किसी टॉपिक में कि पेड़ पौधे भोजन कैसे करते हैं, अपना भोजन कैसे बनाते हैं। इसके बारे में हम एक वीडियो बना देंगे, ठीक है भैया। इसलिए क्योंकि अगर इस पर डिस्कशन करने लगेंगे तो लंबा हो जाएगी कि भोजन कैसे बनाते हैं, किस प्रकार से बनाते हैं। थोड़ा सा समझ लो इनके भोजन के बारे में। इनकी जो पत्तियां होती हैं, इनकी जो पत्तियां होती हैं, इनकी जो ऐसे होती हैं बाबू पत्तियां, जब एक पत्तियां सूर्य की रोशनी, क्या जब इन पे सूर्य की रोशनी पड़ती है तो यह भोजन बनाती हैं। और भोजन बनाने के लिए जड़ से जल लेती हैं और खनिज लेती हैं। क्या जड़ से जल और खनिज लेती हैं और सूर्य का प्रकाश लेके भोजन बनाती हैं। इतना अभी समझ लीजिए, बाकी हम इसको विस्तार से अगले चैप्टर में बताएंगे कि भोजन कैसे बनाते हैं। यहाँ तक बात हुई। भोजन भी बनाते हैं, समय के साथ वृद्धि भी करते हैं। अच्छा, उत्सर्जन आपने कभी देखा है? हाँ भाई, उत्सर्जन कैसे करते हैं पेड़ पौधे? पेड़ पौधे की सूखी सूखी छालें आपने देखी है जो उनके तनों पे लगी होती हैं, वही होता है उनका क्या कहते हैं, उत्सर्जित पदार्थ होता है। तो कुछ आपको हमने उदाहरण लेके बताया कि सजीव किसे कहते हैं और निर्जीव किसे कहते हैं। आप लोग कमेंट में बताना कि वीडियो कैसा लगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। जो हमारा अगला टॉपिक होगा, अगला टॉपिक हम इसी बात करेंगे कि हमारे पेड़ पौधे भोजन कैसे बनाते हैं। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।